वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यार्न क्लियरर इन वाइंडिंग। वाइंडिंग ऑपरेशन में हम यार्न पैकेज को एक पैकेज से दूसरे सुटेबल पैकेज पे कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस में वाइंडिंग प्रोसेस में हमारा यार्न जब एक पैकेज से दूसरे पैकेज पे कन्वर्ट होता है, उस पीरियड में जो यार्न में फॉल्ट होते हैं वो फॉल्ट जो है वाइंडिंग मशीन के द्वारा जो है रिमूव किया जाता है। ये हमारी वाइंडिंग मशीन में क्लियरर डिवाइस लगी होती है। क्लियर डिवाइस हमारी मैकेनिकल डिवाइस हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकती है। इस मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के माध्यम से यार्न में जो फॉल्ट होते हैं, जो उस फॉल्ट की एक लिमिट डिसाइड होती है, उस लिमिट से एबव के जो फॉल्ट होते हैं वो फॉल्ट हमारा क्लियर जो है रिमूव कर देता है। और जो फाइनल जो वाइंडिंग के बाद, जो वाइंडिंग ऑपरेशन के बाद जो पैकेज हमारा फॉर्म होता है, जनरली वो हमारा जो पैकेज है वो फॉल्ट फ्री पैकेज हमारा जो है प्रिपेयर होता है। और जिससे अगली जो नेक्स्ट ऑपरेशन की मशीन है, वाइंडिंग के बाद जो आप हमारी नेक्स्ट ऑपरेशन है, उस मशीन की जो है एफिशिएंसी जो है इंप्रूव हो जाती है। और उस यार्न से जो है जो हमारा फैब्रिक जो फॉर्म होता है, वो फैब्रिक की क्वालिटी हमारी इनहांस हो जाती है। तो इस तरीके से यार्न क्लियर एक जो है इस छोटा पार्ट्स है इस वाइंडिंग मशीन में, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसका जो है वर्क जो है काफी इम्पोर्टेंट है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं यार्न क्लियरर हमारा मशीन में जो है कौन कौन सी डिवाइस लगी होती हैं और कैसे जो है हमारा ऑपरेशन जो है परफॉर्म होता है। Yarn clearer is the device which is used to remove the following fault of yarn in order to increase the yarn quality and weaving efficiency। यानी यार्न क्लियरर जो है एक डिवाइस हमारी जो है वाइंडिंग ऑपरेशन में, वाइंडिंग मशीन में हमारी लगा होता है, जिससे जो है यार्न धागा हमारा वहां से पास करता है, वहां से हमारा धागा जो है गुजरता है। और धागे में जब हमारा धागा जो पास होता है, तो वहां उस यार्न में यानी धागे में जो फॉल्ट होता है, वो फॉल्ट जो है क्लियरर जो है रीड करता है। और रीड करके उस फॉल्ट को जो है एक लिमिट से, अगर फॉल्ट की रेंज ज्यादा है तो फॉल्ट को जो है रिमूव करता है। इस फॉल्ट को रिमूव होने के बाद हमारी यार्न की क्वालिटी इनहांस हो जाती है, यार्न की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। और विविंग एफिशिएंसी, यानी जब यार्न को हम विविंग सेक्शन में लूम पे ले जाते हैं, तो लूम एफिशिएंसी यानी विविंग एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पे आप सिंपल एक जो है क्लियरर देख रहे हैं, जहां से ये हमारे डिवाइस लगी है। ये टेंशनर है, टेंशनर से यार्न पास होकर क्लियरर से पास होकर के वाइंडिंग ऑपरेशन के लिए, वाइंडिंग के लिए जा रहा है। ये क्लियरर जो है यार्न क्लियरर जो है जो फॉल्ट है उस फॉल्ट को जो है रिमूव करता जाता है। यार्न फॉल्ट ऑफ यार्न में जनरली कौन से फॉल्ट होते हैं? यार्न क्लियरर इज ए डिवाइस टू रिमूव फॉल्ट्स, थिन प्लेस फॉरेन मैटर फ्रॉम द यार्न। यार्न में जो है जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट को जो है क्लियरर हमारा रिमूव करता है। थिन प्लेसेस एंड फॉरेन मैटर जो है, और भी अगर मटेरियल जो है यार्न के साथ अटैच है, तो हमारा ये क्लियरर जो है रिमूव कर देता है। यार्न clearing improve the quality of spun yarn and hence of the cloth made of it। yarn clearing improve यानी yarn clearer जो डिवाइस है, उससे हमारी yarn की क्वालिटी जो है, स्पन yarn की क्वालिटी जो है इंप्रूव हो जाती है, और उससे बनने वाला फैब्रिक की क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है। क्लियर यूनिफॉर्म yarn is especially important for smooth operation of high speed textile machinery। जो हमारी वाइंडिंग के ऑपरेशन में जो फॉल्ट जो रिमूव होकर के यार्न हमारा जो है क्लियर यूनिफॉर्म यार्न जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये यार्न जो है जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारी विविंग ऑपरेशन है, हाई स्पीड विविंग ऑपरेशन की मशीन को जो है वर्किंग स्मूथ कर देता है, और एफिशिएंसी जो है हमारी इंप्रूव हो जाती है। फॉल्ट ऑफ यार्न आर एज फॉलोज। थिक एंड थिन प्लेसेस, यार्न में थिक यानी मोटा प्लेस होगा या पतला प्लेस होगा। थिक एंड थिन प्लेसेस, स्लब्स एंड नेप्स, यानी ये हमारे स्लब्स हैं, जनरली जो है ये 1 to 2 सेंटीमीटर रेंज में जो है ये थिक प्लेसेस होते हैं, इसको हम स्लब्स कहते हैं। और
1 to 2 mm के रेंज में, 3 mm के रेंज में जो हमारे थिक प्लेसेस होते हैं उसको हम नेप्स कहते हैं। फॉरेन मटेरियल अगर इस यार्न के साथ कोई और मटेरियल अगर ट्विस्टेड है तो भी हमारा फॉल्ट है। इस तरीके से थिक एंड थिन प्लेसेस, स्लब्स एंड नेप्स, फॉरेन मटेरियल, ये हमारे यार्न में जनरली फॉल्ट होते हैं जो इस क्लियरर के द्वारा जो है क्लीन कर लिए जाते हैं, रिमूव कर लिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ यार्न क्लियरर, यहाँ पे आप यार्न क्लियरर देख रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यार्न क्लियरर। मैकेनिकल टाइप्स, ये हमारे मैकेनिकल डिवाइस है, ये मशीन में जो लगी होती हैं। इस कन्वेंशनल ब्लंट टाइप एंड सेरेटेड ब्लेड टाइप, ये दो टाइप के जो है मैकेनिकल हमारी डिवाइस लगी होती हैं जिसके बीच से हमारा यार्न पास होता है, और ये जो है डिवाइस जो है यार्न को क्लीन करता है, यार्न में जो फॉल्ट होता है उसको रिमूव करता है। ये हमारी मैकेनिकल डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक टाइप, कैपेसिटेंस टाइप एंड फोटो इलेक्ट्रिक टाइप, ये हमारे दो टाइप की डिवाइस लगी होती हैं, और ये काफी इफेक्टिव है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो हमारी मॉडर्न वाइंडिंग मशीन है उसमें जनरली हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगी हुई है जो काफी इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली जो है फॉल्ट को जो है रिमूव करती हैं। तो दो डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंपैरिजन बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, हमारी जो दो डिवाइस है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसका हम कंपैरिजन करते हैं कि ये हमारी कौन सी डिवाइस जो है बेहतर है, क्या किसका क्या फंक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरर आर मोर सेंसिटिव देन मैकेनिकल क्लियरर, यानी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरर डिवाइस है वो काफी सेंसिटिव है, यानी काफी इफेक्टिवली वर्क करती है कंपेयर देन मैकेनिकल डिवाइस। इन केस ऑफ मैकेनिकल क्लियरर, in case of mechanical clearer there is abrasion between yarn and clearer parts, but in case of electronic clearer there is no such abrasion, यानी जो हमारा मैकेनिकल डिवाइस होती है, मैकेनिकल क्लियरर होता है उसमें एब्रेजन होता है, यानी सरफेस जो है घिसता है और जो थिक प्लेसेस होता है उसको कट कर देता है हमारा मैकेनिकल क्लियरर। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरर, और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरर में इस तरीके का एब्रेजन जो है नहीं होता है। मैकेनिकल क्लियरर डू नॉट प्रिवेंट सॉफ्ट स्लब फ्रॉम escaping through clearer, whereas electronic type does not allow passing of any type of faults। कह रहे हैं कि मैकेनिकल क्लियरर के केस में जो है अगर हमारा स्लब्स जो है सॉफ्ट है तो वो उससे पास हो जाता है। मैकेनिकल क्लियरर डू नॉट प्रिवेंट सॉफ्ट स्लब्स but escaping through clearer, where the electronic type of does not allow passing any type of faults। और जो है हमारा जो सॉफ्ट स्लब है वो मैकेनिकल क्लियरर पास कर देता है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इस तरीके का कोई भी फॉल्ट जो है पास नहीं करता है, उसको जो है कैच करता है। मैकेनिकल टाइप डज नॉट break the thin places and the length of the fault is not considered। जो मैकेनिकल हमारा क्लियरर है, मैकेनिकल टाइप डज नॉट ब्रेक द थिन प्लेसेस, जो थिन प्लेसेस है उसको जो है रीड नहीं करता है प्रॉपरली और उसको ब्रेक या उनको ब्रेक नहीं करता है। एंड द लेंथ ऑफ द फॉल्ट इज नॉट कंसिडर, और फॉल्ट की लेंथ कितनी है ये जो है रीड मैकेनिकल डिवाइस जो है नहीं करता है। मैकेनिकल क्लियरर आर simple and easy to maintain, while the electronic clearer are costly and require high standard of maintenance। यहाँ जो है एक मैकेनिकल क्लियरर हमारा सिंपल होता है, उसको आसानी से उसको मेंटेन किया जाता है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरर है एक काफी सेंसिटिव पार्ट है और कॉस्टली पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरर आर कॉस्टली एंड रिक्वायर हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्लियरर जो है कॉस्टली है और इसको हाई क्वालिटी मेंटेनेंस की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आपने क्लियरर डिवाइस, जो यार्न क्लियरर डिवाइस है, हमारी वाइंडिंग सेक्शन में जो क्लियरर डिवाइस लगी होती है वो हमारी मैकेनिकल डिवाइस लगी होती है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगी होती है। तो इस मैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो हमारी क्लियरर डिवाइस है वाइंडिंग सेक्शन में, इस डिवाइस को आप अच्छी तरीके से इस लेक्चर के माध्यम से समझ गए होंगे। थैंक यू।